लागता हमनी के समाज से कभी दहेज प्रथा खत्म ना। दहेज प्रथा कैसे खत्म हुई भाई? सारा लोग तो चाहता कि हम अपना लड़की के शादी कोनो सरकारी सर्विस में लड़का से ही करी। तो का ऐसे में कोनो लड़का के शादी ना हुई? ना हुई कहे ना, जरूर हुई, लेकिन ऐसा का समाज में कुछ सिस्टम बन गए बा जौना लइकन सके सरकारी नौकरी नइखे होत ओकनी सके शादी ब्याह करे में बहुत कठिनाई होता, बहुत कठिनाई होता। भले ही लइका कतनो पढ़ल लिखल होके, ओकर सामाजिक मान मर्यादा कतनो होके, लेकिन यदि ओकर नौकरी नइखे तो ओकर शादी ब्याह करे में बहुत कठिनाई होता। ऐसा का लागता कि दहेज लड़किए वाला ही तय करता के, आ लड़किए वाला ही सब कुछ करता के। ऐसन हो गइल बा कि जब अगुआ आवता जौन लड़का के नौकरी नहीं खे ओकरा के देख सुन के चल जाता, लेकिन नकार देता कि यह लड़का के सर्विस नहीं खे तो हम यह लड़का से बियाह ना करें। अब बताई कि अभी दहेज प्रथा कैसे खत्म हुई? 2 साल 4 साल के बाद उहे लड़का के जब नौकरी लग जाता तो लोग आके ओकर बोली लगावता, समाज में ओकर लागता जैसे मान मर्यादा इतना बढ़ गए वो नौकरी के चलते। लोग आके कहता कि हमरा से 5 लाख रुपया ले ली, लड़की पार्टी ही बोलता बिल्कुल 10 लाख रुपया ले ली, 4 चक्का ले ली। लड़किए पटियाला कहता कि हम सब कुछ देवे खातिर तैयार बानी, लेकिन हमरा से शादी करी, अपन लड़का के हमरा के दे दी, हमरा के शादी करी, हमरा शादी करी। लेकिन जब उहे लड़का कहता, ओकर परिवार जब कहता कि ठीक बा हम शादी करें, आज भी हम दहेज ना लें, तो समाज में निगेटिव फैलावल जाला कि ना एह लड़का में जरूर कोनो खोट बा। ओकरा के गलत दृष्टिकोण से देखल जाता है, आखिर लागता कि लड़का में कोनो ना कोनो कमी बा तो वही दहेज नइखे ले, ना तो हाथना पढ़ल लिखल हाथना नौकरी करे लड़का दहेज काहे ना लीही। ऐसन का माने समाज में भ्रम फैल गेल बाटे। ऐसा समय आ गइल बा कि आज के डेट में अगर आदमी दहेज भी ना लेवे तो बहुत बड़का गुनाह हो जाता। गुनाह हो जाता है कि समाज में दूसरे भ्रम फैलावे के स्टार्ट लोग कर देता कि ना कोनो कारण बा तो वही दहेज नइखन ले, लड़का में कोनो कमी बा तो वही दहेज नइखन ले।